आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, बहुपद नाम के चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे थे। क्लास 10th के अंतर्गत में पहला चैप्टर कवर कर रहे थे बहुपद पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत में हम लोग आज लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और उन शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि बहुपद के शून्यक किसको कहा जाता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा ध्यान से। कभी भी वीडियो में जो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसमें पहले जो बताता हूँ है ना, वही इम्पोर्टेंट है कि उसका कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, मतलब कि उसकी अवधारणा कैसे बन रहा है। तो देखते हैं आज के क्लास में क्या क्या है। अपने पास प्रश्न 7 तक कवर करना है अपने को। तो ये जानना जरूरी है पहले कि शून्यक किसे कहते हैं और शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है। तो पहले हम लोग शून्यक को जानेंगे, तभी हम लोग योगफल और गुणनफल के बारे में बात कर पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और वॉइस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके यहाँ कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिख नहीं रहा है, या फिर आपको जो भी अच्छा लग रहा है चीज़ें उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए इस सब टॉपिक के साथ में। तो अपने पास जैसे कि मैं एक बहुपद लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये मैं लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक बहुपद ये है। एक बहुपद लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे आपको साइन कर रहा होगा, यहाँ पे चमक रहा होगा आप लोग, तो मैं बाद में बता दूंगा जब प्रश्न छठवां को पढ़ूंगा तो यहाँ पे बताऊंगा कि लिखा क्या चीज है। तो एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। अब अपने को इन बहुपदों का क्या चाहिए, शून्यक चाहिए। तो पहली बात तो ये कि शून्यक कहते किसको है। तो शून्यक क्या है, बहुपद का शून्यक वह मान है जिस मान पर उस बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब कि बहुपद में चर राशि कौन सा, x है। बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसके कारण बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ये क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब जैसे कि मैं x का मान क्या रखूं मैं कि इस पूरे का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। पहले रख के देखते हैं इसमें x का मान 1, x का मान अगर 1 रखूंगा ये कितना हो जाएगा, 1 का घात 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 1। यहाँ से 1 का घात 2 प्लस यहाँ पे 2 एकम 2 और ये 1, तो ये कितना आ रहा है, 2 1 3 1 4। ये तो 4 आ गया। अपने को चाहिए शून्य, मतलब बहुपद का ऐसा मान चाहिए जिसके कारण क्या हो जाए, शून्य। अभी हम लोग रखे 1, उसके कारण इस बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है। मतलब कि जो हम मान रखे हैं किसका, x का, वो 1 नहीं हो सकता। 2 रख के देखेंगे। अब प्लस रखेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे मैं 2 रखा, फिर से देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं 2 रखा तो ये हो जाएगा 2 का घात 2 और ये 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9। फिर से अपने को शून्य नहीं मिला, मतलब इस बहुपद का शून्यक ये 2 भी नहीं हो सकता। तो ऐसे करते जाएंगे, 2 चेक करेंगे, 3 चेक करेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो फिर अपना टाइम वेस्ट है। तो इसको कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। इसका मेरे को शून्यक चाहिए, इसका शून्यक चाहिए तो पहले क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। इस बहुपद का गुणनखंड आपको पता है कि मध्य पद को कैसे तोड़ना है, पिछले क्लास में बताया। एक बार फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 मतलब 1 है, यहाँ पर c मतलब 1 है, यहाँ पर c 1 है, तो 1 और c का गुना कितना है, 1। और यहाँ पर 2x है, तो इसको आप उन 2 पदों में तोड़िए जिनके अंकों का गुणनफल क्या है, a इंटू c, मतलब कि 1 आया। 1 कैसे आएगा, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2x को ऐसा तोड़ सकते हैं। इसी के रूप में क्यों तोड़ा, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, जिनका गुणनफल क्या आता है आपका, a इंटू सी। a का मान भी क्या है, 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1। अब यहां से देखा जाए तो x इतने में उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन क्या निकल सकता है, x निकल सकता है।
तो ये क्या हो गया x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से x निकलेगा तो 1 बचेगा, यहाँ से x निकलेगा, एक x निकला तो अंदर में बचेगा x प्लस क्या बोले थे, इसका चुपचाप फोटोकॉपी कर देते हैं अपन यहाँ पे x प्लस 1 में फोटोकॉपी किए। अब इसमें क्या चीज का मैं गुना करूं कि मेरे को मिल जाए x, तो सिंपल सी बात है x में मेरे को 1 का गुना करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा 1x, एक का गुना x है तो 1 मिलेगा, मतलब कि इसका गुणनखंड, इस बहुपद का गुणनखंड क्या मिला x प्लस 1 और ये x प्लस 1 और ये वाला x प्लस 1। अगर ये चीजें समझ नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत में जो तीसरा वीडियो है वहां पे मैं बताया हूं कि मध्य पद का गुणनखंड, मध्य पद को आप कैसे तोड़ते हो और उसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुपद का मान कितना आया है अपने पास, मतलब कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये x प्लस 1 है, मतलब कि अपने पास क्या आया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या मिला x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 गुना एक्स प्लस 1 मिला, इतने पूरे का मान ये मिला, मतलब कि इतने पूरे का मान अगर शून्य हो जाए तो शून्य कैसे होगा भाई, या तो फिर ये शून्य हो या तो फिर ये शून्य हो, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, आपका शून्य होना चाहिए, तभी क्या आएगा इस पूरे का मान शून्य, क्योंकि यहाँ पर शून्य हो गया, मान लो ये एक्स प्लस 1 शून्य हो गया तो शून्य का गुना किसके साथ, एक्स प्लस 1 के साथ, तो शून्य का किसी के साथ भी आप गुना करो आपको क्या मिलता है, शून्य मिलता है। मैं अभी पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शून्य आप कैसे निकालते हो, शून्य किसे कहते हैं करेक्ट, या तो ये शून्य हो या तो फिर ये शून्य हो जाए, दोनों में से कोई एक शून्य होगा, तब आपको क्या मिलेगा, इस पूरे का मान क्या मिलेगा, शून्य, मतलब कि मेरे को किसको इक्वल करना पड़ रहा है शून्य के, आप इसको इक्वल कीजिए किसके, शून्य के, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0, वैसे इसको अगर शून्य के बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर देंगे अपन तो x इक्वल टू क्या मिलेगा -1, पक्षांतर होगा ये प्लस उस पर जाएगा -1, इधर भी क्या मिलेगा x बराबर मिल जाएगा अपने को -1, मतलब कि x का कौन सा मान -1 अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इसका मान शून्य मिल जाएगा, तो यही x बराबर क्या है -1, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, x बराबर -1 मिल रहा है, यहाँ पर भी -1 मिल रहा है, तो अपने पास शून्य क्या मिलने वाला है, इस बहुपद का -1, ठीक है क्या, इतना चीज। वैसे इसमें करके देखते हैं एक बार, इससे और ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, मध्य पद को तोड़ना है, मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि उसका गुणनफल क्या है, -4 है, -4 गुना यहाँ पर 1 है ना, a इंटू सी, और a का मान क्या है 1 और इसका मान है -4, तो -4 गुना 1 कितना होगा आपका -4, तो a इंटू सी आए किसको, मध्य पद को तोड़ने से, तो ये कैसे टूटेगा, -4x प्लस x, ये क्या हो जाएगा -4, ये कैसे टूटा, -3x, किसमें टूटा, -4x प्लस x, क्यों ऐसे ही टूटा, क्योंकि -4 और 1 का गुना आपको क्या देगा, -4, इसलिए ऐसे टूटा है। यहाँ से उभयनिष्ठ निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से निकल जाएगा x निकला तो अंदर बचेगा x, अंदर में फिर बचा -4, मतलब x -4 बचा, प्लस इतने पर चुपचाप क्या कर दीजिए, फोटोकॉपी कर दीजिए यहाँ पे x -4 का, x -4 के साथ किसका गुना करेंगे कि अपने को x -4 प्राप्त हो, भाई 7 के साथ आप किसका गुना करोगे कि 7 ही प्राप्त हो, तो 7 के साथ 1 का गुना करोगे, वैसे ही x -4 के साथ किसका आप गुना करो कि x -4 प्राप्त हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बन गया x प्लस 1 और बन गया आपके पास x -4, मतलब कि x स्क्वायर -3x -4 का गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 और x -4। अब इसका मान 0 कब होगा, या तो फिर इसका मान 0 हो जाए टोटल, या तो फिर इसका मान 0 हो जाए टोटल, तब क्या मिलेगा अपने को, x स्क्वायर -3x -4 का मान क्या मिलने वाला है, 0। तो पहले इसको 0 करते हैं, इसको बोल रहे हैं x प्लस 1 को किसके इक्वल्स करेंगे, अगर 0 करेंगे, इसको इक्वल्स करेंगे, किसको बराबर 0 करेंगे, तब क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल गया -1, और यहाँ पे x बराबर अपने क्या मिल जाएगा +4, क्योंकि -4 पक्षांतर होकर उस पार जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0 + 4, मतलब 0 + 4 बन जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 4, x इक्वल टू मिल गया -1, मतलब कि आप
इस -1 x के -1 रखोगे यहाँ पर तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0, या फिर x का मान क्या रखो 4 रखो इसमें तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या समझे, इस बहुपद का शून्य कौन हुआ x = -1 और इस बहुपद का शून्य क्या हुआ x = 4। मतलब -1 और 4 क्या हो गए, इस बहुपद के शून्य हो गए। वैसे ही इसके शून्य कौन हुए थे, x = -1 और x = -1, मतलब कि -1 सिर्फ -1 क्या हो गया, इस बहुपद का शून्य हो गया। चाहो तो आप करके देख सकते हो, आप यहाँ पे -1 रखो, -1 रखें तो ये क्या होगा -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर मतलब कि +1, यहाँ पर 2 × -1 तो 2 × -1 -2, इधर +1 हुआ था और ये +1 कितना हो गया 2 +2 और ये कितना हो गया 2 × -1 कितना हुआ था -2, तो -2 और +2 आपको क्या देगा 0, मतलब इसका मान 0 हो जा रहा है तो इसका शून्य क्या हुआ -1। वैसे इसमें आप करके देख सकते हो, x का मान आप एक बार -1 रखो, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। x का मान एक बार क्या रख के देखो 4 रख के देखो यहाँ पर, तो उसका भी मान क्या आने वाला है 0 आने वाला है इस बहुपद का। तो उम्मीद है इतना सब चीज क्लियर हुआ होगा। अगर इतना सब चीज क्लियर हुआ है तो आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। तो फिर पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब पहला प्रश्न क्या बोला मेरे को, ये बहुपद है ax² + bx + c रूप के द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। पहले प्रश्न में शून्यक क्या है 3 और 4, दूसरे प्रश्न में शून्यक क्या है आपका -2 और -3। तो देखिए क्या चीज है, अपने को क्या दिया शून्यक, एक शून्यक दिया है अल्फा = 3 और एक शून्यक बीटा = क्या दिया है 4। पहला सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, पहले प्रश्न का पहला सॉल्यूशन, एक शून्यक का कितना दिया है 3 और एक शून्यक दिया है 4, तब इसको बहुपद के रूप में बनाना है। अगर इसको इस समीकरण, कौन सा समीकरण है, ax² + bx + c बराबर क्या होगा x - अल्फा और x - बीटा। ये चीज आपको मिलता है, ठीक है। ये गुणनखंड जब होता है लास्ट में तो आपको क्या मिलता है x - अल्फा और x - बीटा। अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अल्फा का मान रखना है और बीटा का मान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा अपना x - अल्फा का मान कितना है 3 और एक बीटा का मान x - बीटा। तो ये कितना हुआ आपका आंसर हो गया कौन सा x - 3, सॉरी बीटा का मान कितना है 4, तो x - 3 × x - 4। जब शून्यक क्या हो, जब शून्यक हो 3 और 4, तो एक चीज आप गौर करेंगे, यहाँ पे जो साइन है मतलब कि यहाँ पे जो चिन्ह है +3 है और ये +4, आपका गुणनखंड क्या बन रहा है -3 -4। तो सिंपल सा आप बता सकते हैं दूसरे प्रश्न का आंसर। यहाँ पर -2 है -3 है, -2 यहाँ पर क्या बन जाएगा x + 2, यहाँ पर -3 ये क्या बन जाएगा x + 3। अगले प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ मैं, ऐसे सॉल्व करोगे आप लोग, देख लेते हैं उसको भी कैसे बोल रहे हैं। दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन, अल्फा = अपने को क्या दिया है, अल्फा = दिया है -2। अल्फा मतलब कि एक शून्यक है ना, द्विघाती है, बहुपद पढ़ रहे हो आप लोग, तो द्विघात है मतलब कि दो शून्यक मिलने वाले हैं। एक शून्यक आपका -2 है, एक शून्यक है -3, तो अल्फा = क्या है -2 और बीटा = क्या है -3 है। तो अपने पास फिर से ax² + bx + c = क्या मिलने वाला है x - अल्फा और इंटू x - बीटा। अब x माइनस, अब देखते हैं ये क्या है अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है -2, ये माइनस अलग चीज है और ये माइनस अलग चीज है, तो अल्फा का मान कितना है -2, तो यहाँ पे क्या लिखे -2। ये सिंपल सा गलती करते हैं सब लोग। कल ही बोला मैं माइनस के बाद माइनस, मतलब माइनस के बाद कोई भी चिन्ह लगा तो उसके बीच में आपको ब्रैकेट डालना जरूरी है। तो यहाँ पे डाले आप ब्रैकेट, यहाँ पे डाले ब्रैकेट, तो भाई ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो इस ब्रैकेट को सबसे छोटा ब्रैकेट ये हो गया, उसके बाद ये मंझला ब्रैकेट आएगा यहाँ से आगे, मतलब बड़ा ब्रैकेट आएगा, ये बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर में क्या x - -2, अब इंटू क्या चीज है x - बीटा, तो x ये माइनस बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पे आएगा -3। इतना समझ में आया क्या? अब देख रहे हैं जैसे कि माइनस और माइनस की गुना क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे लास्ट में अपने पास क्या आएगा x + 2 और x + 3, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर
किसका आंसर बोल रहे हैं कि गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड, इस शून्यक के लिए गुणनखंड क्या हो जाएगा x + 2 x + 3, और इस शून्यक के लिए गुणनखंड क्या हो जाएगा x - 3 और x - 4। शून्यक आपको कैसा मिलना है, मतलब कि जो गुणनखंड करते हो उसका विपरीत चिन्ह वाला आपका क्या होता है, शून्यक होता है। इतना चीज क्लियर है। तो फिर अब इंपॉर्टेंट सेकेंड प्रश्न के सॉल्यूशन में चलते हैं। 2017 में आया, 2017 में आया 3 नंबर के लिए बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीजें। शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों को योगफल के लिए आप फार्मूला लिख लो -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = होता है c/a। तो ये तो फार्मूला रटने वाली बात होगी, इसको रट के जाना भी है कि आपको ये डायरेक्ट याद रखना है और उसको बनाना है। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे, उस चीज को देखते हैं पहले। मैं इसी को ले लेता हूँ x² + 10x + 24 को, उसका गुणनखंड करता हूँ पहले। x² + 10x, अभी जो चीज समझा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला आया कैसे। x² + 10x + 24, इसका मैं गुणनखंड करने जाऊँ तो मध्यपद को तोड़ना है। मध्यपद टूटेगा 6 और 4 में, क्योंकि 6 और 4 का गुणनफल भी क्या था, 24। तो x² + 6x + 4x + 24 इक्वल्स टू, फिर कॉमन निकलेगा यहाँ से, उभयनिष्ठ निकलेगा x, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर से सेम टू सेम क्या कर दिए, फोटोकॉपी कर दिए। इसमें क्या चीज का गुना करें कि अपने को 4x + 24 मिल जाए। तो यहाँ पे गुना करेंगे 4 का, तभी तो ये 4x मिलेगा, और ये अपने आप 4 छके अपने को 24 मिल जाएगा। किसमें, यहाँ पे रहेगा प्लस का साइन। देखो मैं पहले भी बोला क्लास के स्टार्टिंग में, पहले क्लास में, कि स्टार्टिंग जब भी होगा तो स्लो होगा, लेकिन फिर आगे स्पीड बढ़ेगा। तो इतना चीज आप लोग पिछले का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज उन वीडियो को पहले देखिए। x और ये 4 है, तो ये क्या बन गया, x + 4 और x + 6, मतलब कि इसका गुणनखंड क्या हुआ, x + 4 और x + 6। यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो, अभी मैं बात बताया था कि जो गुणनखंड है, गुणनखंड में क्या है, +4 है, तो +4 को आप क्या कर दो, -4 कर दो, वही चीज क्या होगा, इसका शून्य। वैसे x + 6 है, +6 का क्या कर दो, अगर -6 कर दोगे, वही -6 क्या हो जाएगा, इसका दूसरा शून्य। ये पहला शून्य और ये दूसरा शून्य। तो यहाँ से शून्य क्या रहा है आपका, अल्फा, एक शून्य का आ गया आपका -4। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, मैं ये फार्मूला लाने वाला हूँ कैसे हो रहा है। अल्फा = क्या हुआ, -4, और बीटा = क्या हुआ, -6। ये एक चीज है, मतलब दो आपको क्या मिल गया है, दो आपको मिला शून्य। अब शून्यकों का योगफल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिख रहा है -4 प्लस -6, प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -4 -6 कितना मिला, -10। वैसे ही अगर मैं गुना करने जाऊँ तो -4 गुना -6, -4 गुना -6 क्या आने वाला है, 6 × 24, और माइनस गुना होकर क्या बन जाएंगे, प्लस। तो अपने को मिला गुणनफल कितना मिल रहा है, 24। इतना चीज क्लियर होगा। अब ध्यान देंगे अगर, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तब मेरे को इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो चुपचाप यहाँ पे फार्मूला है जिसके आधार पर मैं सब चीजों को समझा सकता हूँ। यहाँ पर अल्फा बीटा 24, अल्फा प्लस बीटा -10। अब देख रहे हैं जैसे कि इसको अगर मैं मानक बहुपद से तुलना करूं, मानक बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान क्या दिख रहा है अपने को, 1 है। a का मान यहाँ पर क्या है, 1 है। b का मान क्या दिख रहा है, 10 है। b का मान क्या है, 10 है। c का मान क्या दिख रहा है अपने को, 24 है। c का मान क्या दिख रहा है, 24 है। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -10। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, -10। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इधर 10 आया ना, -10। अगर मैं माइनस b/a कर दूं, -b/a कितना आएगा, माइनस b का वैल्यू कितना है, 10/1 कितना आ जाएगा, ये -10। -10 आया, -10 कब आया, -b/a किया था। -10 ही क्या है आपका गुण योगफल है, शून्यकों का योगफल। इसलिए देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है, मतलब कि -b/a। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है जिसको आप लोग फार्मूले के रूप में पढ़ते हो।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है माइनस बी बाई ए। वैसे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 24 आया है। 24 कैसे मिलने वाला है अल्फा इंटू बीटा, ये 24 कैसे मिलने वाला है, सी का गुना कर दो ए से, सी का मान कितना है 24, ए का मान कितना है 1, तो ए इंटू मतलब सॉरी गुना करने बोल रहा हूँ, डिवाइड करना है सी का, सी को डिवाइड कर दो किससे ए से, तो सी का मान है 24, तो यहाँ पे लिखा मैं c डिवाइडेड बाई ए, सी का मान कितना है वहां पे 24, ए का मान कितना है 1, तो ये कितना मिल गया 24। तो देख रहे हैं जैसे अल्फा बीटा कितना मिला था 24 ही मिला था, और ये अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना मिल रहा है 24, तो अल्फा बीटा बराबर 24, सी बाई ए बराबर भी कितना है 24, मतलब कि अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा सी बाई ए। इसलिए शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या आता है अपना अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा चीज समझ में आया होगा। अगर ये सब चीज समझ नहीं भी आया आपको, मान लो ये चीज समझ में नहीं आया है, तो इतने का काम नहीं है अपने को काम है इन फार्मूले का। मैं बस ये बताया कि ये फार्मूला आया कहाँ से है, तो ये फार्मूला कैसे आया, जिन लोगों को समझ में नहीं आया अगर वो फार्मूले को दिमाग में रखिए अच्छे से, सभी को फार्मूले को दिमाग में रखना ही है ही, क्योंकि उसी के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो सॉल्व करते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा का हल कैसे कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूं मैं। बहुपद क्या दिया है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का क्या करना है अपने को योगफल और गुणनफल क्या करना है ज्ञात करना है। ये आपका 1.5 नंबर किसके लिए, 1.5 नंबर किसके लिए शून्यकों का योगफल, और 1.5 नंबर किसके लिए शून्यकों के गुणनफल निकालने के लिए रहेगा। 3 नंबर का प्रश्न है। तो बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का योगफल, तो आपको क्या क्या दिया है उस चीज को पहले लिखते हैं। बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का किससे तुलना करने पर, मानक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करने पर, तुलना करने पर अपने को क्या मिलेगा, a की जगह में क्या है यहाँ पे 1 करने पर क्या मिल रहा है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 10 और c तथा c इक्वल टू कितना मिल रहा है 24, c इक्वल टू कितना मिल रहा है 24। अब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला दिमाग में रखना है और क्या निकालना है बोला है वो शून्यकों का योगफल। इसलिए शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस लिखे बी का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 1, ये कितना आ जाएगा अपना -10। ये अपना क्या हो गया, एक आंसर हो गया। वैसे ही तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अपने क्या चीज है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा लिखने का अर्थ है कि अल्फा का गुना हुआ है बीटा से, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है c बाई ए। ध्यान से फार्मूले को याद कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे माइनस बी बाई ए डाले हो और यहाँ पे c बाई ए। स्टूडेंट क्या गलती कर देते हो आप कि माइनस यहाँ पर ना रख के यहाँ पे डाल देते हो, ये छोटा छोटा गलती, इसको अच्छे से कीजिएगा। c बाई ए, c का वैल्यू कितना है 24, a का वैल्यू कितना है 1, तो 24 डिवाइडेड बाई 1 कितना आएगा 24। ये अपना एक आंसर हो गया। लास्ट में लिख सकते हो आप लोग, है ना, अगर यहाँ पे आंसर नहीं डालना है तो लास्ट में लिख सकते हो, अतः शून्यकों का योगफल -10 तथा शून्यकों का गुणनफल 24 है। इतना चीज क्लियर है, कुछ भी नहीं किया। प्रश्न में क्या किए, सिर्फ बहुपद इसका तुलना किए मानक बहुपद से, वहां से a b c का वैल्यू निकाले और अपने को फार्मूला पता था, वहां पे फार्मूले में सिर्फ अपन मार रख दिए। सेम दूसरा प्रश्न मतलब प्रश्न तीसरा को सॉल्व किया जा सकता है। प्रश्न तीसरा के लिए क्या करेंगे, जहां जहां पे ये बहुपद कौन सा है, बहुपद दिया x स्क्वायर प्लस x, बहुपद x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा का मानक बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1 ही है तो 1, b इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि bx यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। c इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब c इक्वल टू यहाँ पर है -12। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू कितना दिया, ये माइनस पहले से है, बी का वैल्यू कितना दिया है आपको +1, है ना +1, तो
तो यहाँ पे आएगा +1। a का वैल्यू कितना है +1 मतलब सिर्फ 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा 1, लेकिन सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस। एक आंसर ये हो गया। तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन चल रहा है अभी। शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, c बाई a है। c का वैल्यू कितना है -24, c का वैल्यू है -12 है। c का वैल्यू कितना है -12 है, a का वैल्यू है 1, तो -12 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा फिर से -12। फिर से आप लास्ट में लिख सकते हो अतः शून्यकों का योगफल -1 तथा शून्यकों का गुणनफल -12 है। देखिए इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। अगर मेरे से भी कुछ गलती हो जाएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कहाँ पे कुछ गलती हुआ है, कुछ चीज़ लिखने में या फिर कोई चीज़ दिखने में भी कोई परेशानी है वो भी। और आपको अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसका मतलब है आप अपने सेटिंग को गड़बड़ा के रखे हो। आप उसको 360 पिक्सल से ऊपर रखना, तब आपको वीडियो क्या दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा। तो फिर अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में चलते हैं, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में चलते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे। अभी किए थे क्या, बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल, आप पढ़े शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा आपका -b/a, ऑप्शन नंबर ए। ये सब एक नंबर के प्रश्न है। अब आपको एग्जाम हॉल में आपको जो मिलेगा आंसर से, उसमें ऐसा टिक थोड़ी मारना है, आपको उत्तर लिखना होता है। तो उत्तर क्रमांक 4 का आंसर क्या है, अ, उसमें हिंदी में लिखे रहेगा अ करके, तो क्या अ -b/a। फिर क्या है, x² -9 के मेरे को क्या करना है, शून्य क्या होगा करके बताना है। ये 2022 पिछले साल आया सेम प्रश्न एक सेट में ये x² -9 के रूप में आया, एक सेट में आया x² -4 के रूप में, x² -1 के रूप में एक सेट में आया, मतलब तीनों सेट में ऐसे आया। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रश्न 5वां, कैसे आएगा उसका मान, तो x² -9, आपको ये कुछ फार्मूला जैसे दिखेगा अभी। इसको कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस लिखे, इस 9 को कैसे लिख सकते हैं 3⁻², 3 का घात 2 या फिर 3², क्योंकि 3 का अपने आप में 2 बार गुना आपको क्या देता है 9, इसलिए 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 के घात 2 के रूप में। अब ये कैसे दिख रहा है, a² - b² के फार्मूले के रूप में दिख रहा है, जिसका मान क्या होता है a + b × a - b होता है। तो इसी को आप लोग कैसे लिख सकते हो, x - 3 इंटू x + 3 के रूप में लिखा जा सकता है ना। फार्मूले के हिसाब से कैसे लिखा जा सकता है, x² - 3² को x - 3 इंटू x + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, गुणनखंड हुआ किसका, x² - 9 का। और क्लास के स्टार्टिंग समय में ही मैं बताया था कि जो गुणनखंड में आपको जो अंक प्राप्त हो रहा है जिस चिन्ह के साथ, उस चिन्ह को आप पलट दीजिए, सिर्फ उस चिन्ह को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, शून्य। क्यों बोल रहा हूँ पलट दीजिए करके, क्योंकि इसको 0 की अगर इक्वल्स करें आप, x - 3 = 0, इसको करें आप x + 3 = 0, तो यहाँ से x इक्वल कितना मिल जाएगा 3, मतलब x बराबर कितना मिल जाएगा 3, -3 उस पर जंप करेगा, मतलब पक्षांतर होगा, तो ये -3 क्या बन जाएगा +3। वैसे ये भी बन जाएगा x इक्वल -3 बन जाएगा। तो आपको शून्य क्या क्या मिले, 3 मिला और -3 मिला। तो ऑप्शन में कहाँ है 3 और -3, ये है -3 और 3, तो ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वैसे छठवें प्रश्न को एक बार देखा जाए। छठवां प्रश्न क्या चीज है, बहुपद के शून्य ज्ञात किया, बहुपद के शून्य दिया है, इस टाइम आपको शून्य दे दिया है +4 और -1, आपको गुणनखंड करना है। तो फिर वही बात, आपको दिया है 3, जैसे कि यहाँ पे शून्य क्या था 3, तो गुणनखंड में क्या था -3, यहाँ पे शून्य था -3, तो गुणनखंड में क्या है +3। तो सिंपल सी बात है, 4 का गुणनखंड कौन सा वाला ऑप्शन मैच करेगा, जिसमें -4 हो। तो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -4 है, लेकिन यहाँ पे -4 नहीं है, यहाँ पर -1 है, उसका उल्टा क्या होगा +1, तो +1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर -4 नहीं, तो यही ऑप्शन अपने पास क्या होगा, सही होगा। +4 का उल्टा -4, -1 का उल्टा +3, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है।
लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 7वां, 2x² माइनस 7x माइनस 9 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। 7वें प्रश्न में माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे अगर, तो b का वैल्यू कितना है -7। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है -7। ये -7 अलग है, यहाँ पे जो माइनस है वो अलग है, तो ये क्या हुआ -7। इसको अब देखो माइनस और माइनस पास पास में आ गए, इसलिए इसको ब्रैकेट लगा के दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा दिए। क्या चीज हुआ, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, योगफल, शून्यकों का योगफल निकालना है। तो माइनस बी बाई ए होता है, ए का वैल्यू क्या है ax² ना, मतलब कि ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये बचेगा 7/2। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर उम्मीद है कि हर एक चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी है समझने में या पढ़ने में, या फिर यहाँ का कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे x4 व -1 था ना जो आपको नहीं दिख रहा है, चमक रहा होगा, ये लाइट पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये साइन कर रहा होगा, ठीक है। तो पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट को इसका फायदा हो। मिलते हैं इसके अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।